अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में आपको जो है वो हार्ड बॉल क्रिकेट बैट की नॉकिंग के हवाले से जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो आपने कंसिडर करनी होती हैं उसके बारे में एक ट्यूटोरियल देंगे। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जिस नेट सेशन में हम बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें एक हजरत साहब का बैट था एसएस का। तो ऑल्दो वो बैट बड़ा अच्छा है, उसका मेडल जो है वो अगर आप उसको सही टाइम लेट करें तो उससे बड़ी एक क्रैकिंग किस्म की आवाज़ और साउंड आती है जो कि बड़ी सेटिस्फाइंग और प्लीजिंग सी साउंड होती है फॉर एवरी हार्ड बॉल प्लेयर। यानी बल्ला क्यों हाथ में हिलता है? भाई फर्क होता है ना अच्छे बल्ले और ये थोड़े सस्ते बल्लों में। यार ये तो बल्ला लग रहा है बिल्कुल। नॉक नहीं हुआ ना प्रॉपर। चाहे जितना भी अच्छा बैट हो या जितना भी हल्का बैट हो, मिडल्स उनके अच्छे ही होता है, लेकिन बॉटम और थोड़ा सा जो ऊपर स्लाइस वाला पार्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता और आपको बनाना होता है और वो बेसिकली नॉकिंग से होता है। बहुत अच्छा बल्ला है, ऐसा अगर तुम इसको बनाओ ना ये उससे भी आगे की चीज लग रहा है मुझे। सबसे पहला रूल जो नॉकिंग का है, आप अपने घर से बाहर निकल आए। क्योंकि अगर आपने नॉकिंग अपने घर में शुरू कर दी तो या फिर आपकी अम्मा ने आप पे वार कर देना है या अगर आपकी बेगम है तो उन्होंने आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि नॉकिंग प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ साउंड। सेकंड जो जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बैट की नॉकिंग करते हुए वो ये कि जैसे ये बैट है इसके मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं। हैंडल हो गया, ये स्लाइस हो गया, ये जो मेन बॉडी से जहाँ पे अटैच होता है, ये मिडल बॉडी हो गई और ये बॉटम हो गया। तो एक किसी भी हार्ड बॉल के बैट में ये जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मिडल ऑफ द बैट या मीट ऑफ द बैट, इतना पार्ट जो है ये तो स्ट्रांग होता ही होता है। इससे बॉल लगेगी तो अगर आपने अच्छा टाइम किया है तो वो ग्राउंड पार ही जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बिट होता है वो ये बॉटम वाला पार्ट जो होता है, इतना जो नीचे वाला हिस्सा है, दिस इज द बॉटम पार्ट। और इस मिडल या मीट ऑफ द बैट से ऊपर जो हिस्सा है जो कि हैंडल से मीट कर रहा है, इतना पार्ट जिसको कह लें आपके अपर थर्ड से थोड़ा जो नीचे वाला हिस्सा है, ये भी इतना अच्छा बना हुआ नहीं होता या तैयार नहीं होता। नॉकिंग में इन रीजन्स को आपने मेक श्योर करना होता है कि ये अच्छे नॉक हो जाएं ताकि आपके शॉट्स अगर यहाँ से लगें वाइल प्लेइंग द क्रिकेट बॉल तो वो जो है वो अच्छा टाइम हो और अच्छी डिस्टेंस ट्रैवल करे। एक और चीज़ जिसका ख्याल करना होता है वो है बैट के एजेस। यूजुअली आपने देखा होगा, यूजुअली क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप कोई नया बैट खरीदते हैं तो इस बैट के जो एजेस होते हैं वो बिल्कुल ही जो है ऐसे होंगे जैसे एब्रप्ट जिसका फिनिश होता है, यानी कि आएंगे और 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो बैट वहाँ पे स्लांट करेगा या अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो बिल्कुल शार्प एज होता है। दिस इज नॉट द वे हाउ इट शुड बी इफ यू वांट टू प्ले विद दैट बैट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेक श्योर दैट योर एजेस आर वेल राउंडेड एंड दे आर नॉट शार्प। क्योंकि शार्प एजेस का डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैच के दौरान यहाँ पे बॉल लग जाती है या तेज बॉलर खेलते हुए आपने एज कर दिया है आउटसाइड या इनसाइड एज, तो वो बैट की वहाँ से स्लाइस या कतरी जो है वो निकल जाएगी। और ऑब्वियसली जब वो एक बार बैट की स्लाइस खुल जाएगी, कतरी निकल जाएगी, तो बैट की जो ग्रेन्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और इवेंचुअली आपका बैट टूट जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जो अक्सर लोग बिगिनर्स जो हैं जिन्होंने हार्ड बॉल कैरियर शुरू किया होता है, जो बैट नया लेते हैं, वो ये करते हैं कि कैसे करें नॉकिंग जी, खुद करें, किसी को दे दें, मशीन नॉक करवाएं, हैंड नॉक करवाएं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। मैंने आज तक मशीन नॉक तो नहीं करवाई, लेकिन सुना है कि मशीन नॉक से भी बैट बहुत अच्छा तैयार होता है। अब सवाल ये होता है कि ये जो नॉक्स हैं ये कितने होने चाहिए और इसका मिनिमम फिगर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप जितना चाहे करवा लें, लेकिन मिनिमम इवन जो बैट जो प्री नॉक भी लिखा हुआ आता है जिनमें, उनमें भी मिनिमम 2000 से 3000 नॉक कहा जाता है कि कम से कम हो। अब ये नॉक चाहे वो हैंड नॉक हो, हैंड से हो इस तरीके से, या वो मशीन करें, इट डजंट रियली मैटर। या इवन आप अगर उसको नेट्स पे ले जाएं पुरानी बॉल के साथ, नई बॉल से ना करेगा, पुरानी बॉल ले जाएं, किसी जो है वो मीडियम पेसर या स्पिन बॉलर को बोलेंगे मुझे सीधी सीधी बॉल थ्रो डाउन करो और आप उसको सीधे बल्ले के साथ यूँ खेलते रहें। तो ये भी एक किस्म की नॉकिंग है। लेकिन आइडियली जो मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा या नए बच्चों को वो ये कि इस तरीके का कोई हैमर ले लें, इसको हम कहते हैं मैलेट। ये डिफरेंट किस्म के आते हैं, स्लेजेंजर कंपनी के आते हैं, पिनिकल्स का भी आता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी जो है वो अफोर्डेबिलिटी किस रेंज तक आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया में तो ये 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक मिल जाएगा। यूके में अगर आप रह रहे हैं तो ये 4 to 5 पाउंड्स में मैलेट होते हैं। मैलेट के बारे में मैं जो एडवाइस दूंगा या मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये कि कोई ऐसा मैलेट लिएगा
कि जिसका जो हैंडल है वो इतना बड़ा ना हो जैसे मेरे मैलेट का, वो छोटा हो। उससे क्या होता है कि आप चूंकि आपने ज़्यादा स्ट्राइक्स करनी होती हैं 1000 2000 3000 मिनिमम, तो आपका हाथ थकता नहीं है। तो आप छोटा जब आपकी वो ग्रिप होगी उसकी, तो उसमें इतनी टॉर्क जनरेट नहीं होती और आपके हाथ पे इतना प्रेशर नहीं आता। वेयरएज़ अगर आप इससे कर रहे हैं तो अगर आप दूर से पकड़ के मारते हैं तो उतना ही प्रेशर आपके हाथ पे भी फील हो रहा होता है, तो आप जल्दी थक जाते हैं, तो आप उसमें जो है ज़्यादा देर तक नॉक नहीं कर सकते। अच्छा, अब नॉक करना कैसे है? तो जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया कि ये मीट ऑफ द बैट जो है, इसकी तो आपने टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, इसको आपने फिलहाल बिल्कुल भूल जाना है। आपका जो फोकस है, जो प्राइमरी फोकस का जो एरिया है, वो ये बॉटम है और ये ऊपर वाला स्लाइस है। दो ये रीजन्स हो गए। तीसरा जो आपका मेन प्राइमरी फोकस है वो है एजेस। अच्छा, अब मैं जो एडवाइस करता हूँ लोगों को ये करता हूँ कि आप बॉटम और इसको भी अभी भूल जाएं, शुरू करें आप जो है वो एजेस के साथ। अब एजेस में मारने का तरीका या नॉक करने का तरीका जो है वो ये है कि नया बैट में चूंकि एजेस शार्प होते हैं, तो rather of hitting it perpendicularly or straight, if you do that you're going to injure or harm your belt. So what you do is you create an angle, आप slant रख के अपना हैमर को और इस तरीके से एंगल पे जो है वो हिट करते जाए। इस तरीके से क्या होता है कि जो बैट का जो स्लाइस है, ये जो एज है, वो एंगल पे जो है वो डिविएट करता जाएगा और उसकी जो शार्पनेस है वो स्मूथ और राउंडेड कर्व में चेंज होती जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एरिया डिजाइन या डेजिग्नेट कर देना होता है कि फॉर इंस्टेंस मैं जो है अभी बॉटम वाले पार्ट के एजेस को बना रहा हूँ, तो मेक श्योर कि यू स्टिक विद द बॉटम एंड यू डोंट गो एंड ट्रैवल अराउंड और रोम अराउंड एनीवेयर, यू डोंट वेंडर अराउंड एनीवेयर, यू स्टिक विद वन प्लेस एंड मेक श्योर दैट यू कीप ऑन हिटिंग देयर until you feel that edges have become rounded and they're no more sharp. Yeah, इस तरीके से जो है आप वो persistently करते रहें और अपने एजेस को जो है वो राउंड करते रहें। अच्छा, एक और सवाल ये करते हैं कि कितना जोर से हम मारें बल्ले को, मैलेट के साथ कितनी फोर्स के साथ मारें, इतनी फोर्स से मारें या स्लो पेस भी जो है वो हिटिंग ठीक है। तो इसमें कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपकी फोर्स इतनी इनफ होनी चाहिए कि आप अगर एजेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो राउंड हो जाएं, और अगर आप बॉटम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पे ऐसी आपकी पिंग डेवलप हो जाए आफ्टर योर सेशन फिनिशेस कि वो बिल्कुल मीट ऑफ द बैट के इक्विवेलेंट तो ना हो जाए, लेकिन क्लोजली उससे मैच करनी शुरू हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें आप, ये मीट से जब मैं मार रहा हूँ हैमर, तो मेरा हैमर मुझे रीबाउंड कर रहा है, मुझे रीबाउंड करके पीछे की तरफ फेंक रहा है। हालांकि अगर आप बॉटम की आवाज सुने और उसका रीबाउंड या पिंग देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। मेरा हैमर वहीं स्टक हो जाता है। लेकिन ये देखें आप, मीट ऑफ द बैट, क्योंकि मीट ऑफ द बैट हमेशा अच्छा होता है, बॉटम नहीं होगा। तो बॉटम आपने प्रिपेयर करना है। तो अब उसमें फोर्स ज्यादा हो कम हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने उसको तैयार कैसा किया। तो अभी हम एजेस पे स्टिक कर रहे हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, मैं इसको ऐसे नहीं मार रहा, मैं इसको एंगल पे रख के मेक श्योर कर रहा हूं कि मेरी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द एज हो, ताकि वो एक स्लांटेड डायरेक्शन में जो है वो मोल्ड हो जाए। जब मैं अपना एज बॉटम पे फिनिश कर लूंगा तो फिर मैं ऊपर आऊंगा और इसी तरह मैं ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करूंगा अपने दूसरे एज पे, दूसरे साइड यानी कि इनसाइड एज पे। अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरा ये इनसाइड एज है, तो इनसाइड एज के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा। मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरा इनसाइड एज इतना वल्नरेबल नहीं होता, क्योंकि मैं जब खेलूंगा तो ज्यादा चांसेस ये है मैं फास्ट बॉलर को खेलूंगा तो मेरा आउटसाइड ऑफ द एज बीट होगा। अगर मेरा इनसाइड ऑफ द एज बीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं बैट्समैन अच्छा नहीं हूँ और मैं ऐसी बॉलों को मिस कर रहा हूँ जो कि शायद मुझे मिडल ऑफ द बैट से खेलनी चाहिए थी। तो इनसाइड से बीट होना तो जो है वो एक बैट्समैन का फ्लॉ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन आउटसाइड से कोई भी अच्छा बॉलर आपको बीट कर सकता है। तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपके आउटसाइड की कतरी उड़ेगी। ज्यादा फोकस आपका आउटसाइड ऑफ द एज पे ही होना चाहिए। अगर मैं लेफ्टी होता तो मेरा ज्यादा फोकस इस पे होता। अब हम आते हैं कि जो मिडिल पार्ट है, जो बॉटम है और जो ऊपर स्लाइस वाला पार्ट है, उसकी नॉकिंग कैसे की जाए। तो उसमें आपको किसी एंगल पे रखने की जरूरत नहीं है, वो आप परपेंडिकुलर हिट कर सकते हैं इस तरीके से।
आपको पता लग रहा होगा कि शोर कितना है। जरा इमेजिन करें यही शोर मैं अपने घर के अंदर कमरे में ड्राइंग रूम में बैठ के या अपने रूम में बैठ के करूं तो घर वालों का क्या हाल हो। तो इसलिए रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिए। सबसे बड़ी एडवाइस जो मेरी बैट के नॉकिंग के हवाले से वो ये है किसी भी नए बच्चे को, तो ये कि जैसे भी आप नया बैट लेते हैं, अगर आप अच्छे पैसे लगा रहे हैं बैट पे और में है तो 50-60 हज़ार का बल्ला अगर आपने लिया है, ये इंडिया में है और 50-60 का अगर आपने अच्छा बैट ले लिया है तो कभी भी इसको बर्बाद ना करें। और बैट आपका बर्बाद तब होता है जब आप उसको नॉक करे बगैर मैच में ले जाएं, तो वो बैट आपका ख़त्म हो जाता है वहीं पे। अगर तो जिस दुकानदार से आपने बल्ला लिया है या जिस ब्रांड से लिया है वो अगर आपको नॉक करके दे रहे हैं तो उनसे करवाएं। वो यूजुअली हफ्ता 10 दिन रखते हैं और उसको प्रॉपर्ली नॉक करते हैं डिफरेंट रीजन्स को, फिर आपको देते हैं। इवन देन मैं एडवाइस करता हूँ कि उसके बाद भी सेटिस्फाई ना हो जाए कि चलो जी नॉक हो गया, ले जाओ जी मैच में और बाउंसर और यॉर्कर और फुल पेस पे खेलना शुरू कर दो, आपका बैट खराब हो जाएगा। मेक श्योर कि यू नॉक इट योरसेल्फ। एटलीस्ट मैं कहता हूँ 2 से 3 दिन इस तरीके से मैलेट लें। एजेस अगर उसके राउंडेड हैं खुद हिट करें अंटिल यू फील इट कि भाई अब जो है ये तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ा टेस्ट है जो प्रूफ करेगा कि आपका बैट नॉक्ड है कि नहीं, वो ये तब आता है जब आप इसको मैलेट से हिट करें और वो अपना मार्क मैलेट वहां पे ना छोड़े। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेन्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्रेस हो गए हैं और वो अब आपको शॉक उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कोई मार्क लीव नहीं कर रहे उसको अपने ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, देखते रहें, कीप सपोर्टिंग और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी वीडियोस आगे नजर आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम।